नमस्कार बच्चों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आज यूपी के जीके देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि यूपी की पीसीएस और यूपी की अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चाहे फिर आर हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे फिर कोई कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, कुछ भी मतलब यूपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लिए बहुत अच्छे से नोट्स बनाया गया है, आप विश्वास मानिए, एक बार आप देख लेंगे तो आपको दोबारा कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं और आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से माइंड में आ जाएंगी और आपको दोबारा हो सकता है कभी शायद रिवीजन करने की मौका मिले या फिर आपको करना पड़े। आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं। तो बिना टाइम गए हुए चलिए शुरू करते हैं। और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये कोई पैसे दे के बोलता है कि आपको नोट्स दिया जाएगा तो आप पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको इसकी फ्री PDF प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने बताया है, बताऊंगा मतलब आगे अभी, तो क्या वो आपको समझ में आया, याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि जो मैंने आपके लिए मेहनत सब की है ये आपके लिए बेनिफिशियल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो रामसर साइट क्या है? सबसे पहली बात रामसर साइट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, अभी रामसर साइट को देख लेते हैं और प्रमुख धार्मिक स्थल जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको भी देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है, स्पेशली यूपी के। तो पहली बात रामसर साइट क्या है, ठीक है। देखिए इसकी जो उत्पत्ति की बात करें तो ये ईरान का एक शहर था, ठीक है, रामसर। तो वहाँ पे इसके लिए एक मीटिंग हुई थी 1971 में, ठीक है। और वहीं पे ये प्रण लिया गया था कि हम जो विश्व के आद्य भूमि हैं उनको हम बचाएंगे। तो 1971 में तभी से इसका नाम रामसर साइट के नाम से रखा गया, ठीक है, समझ आ गया। रही बात एवरी ईयर ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मापदंड क्या है इसमें देखा जाए तो मापदंड इसमें विलुप्त जो प्रजातियां हैं उनके घर हैं, लगभग 2000 प्लस जल पक्षी इकोसिस्टम का आधार होना चाहिए। यानी कोई जो स्थल है रामसर स्थल घोषित होने से पहले उसके पास लगभग 2000 प्लस प्रजातियों का घर होना चाहिए जो कि विलुप्त के कगार पे खड़ा हो, ठीक है। रही बात हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे कुल 10 रामसर साइट हैं, ठीक है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो पहला है तमिलनाडु का। पहला किसका है? तमिलनाडु का है, ठीक है। तो यानी टॉप देखा जाए इंडिया में तो फर्स्ट पे तमिलनाडु आता है और हमारे जो यूपी है इसका नंबर दूसरे पे आता है। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और दूसरा नंबर ही हमारे यूपी का है, ठीक है। तो इससे कोरिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 10 रामसर साइट्स है वो कौन कौन सी है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ऊपरी गंगा का नदी, ठीक है, पहला का मतलब ऊपरी गंगा का नदी, ये क्या है? सबसे पुरानी साइट है, 2005 में इसका अस्तित्व आता है और ये ब्रज घाट से नरोरा तक इसका क्षेत्र देखने को मिलेगा। कहाँ पे ये? बुलंदशहर और हापुड़ में आता है, ठीक है। ब्रज घाट कहाँ है? ब्रज घाट से लेके नरोरा तक, ठीक है। खासियत क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मछली आप पहचानते होंगे, ठीक है, ये है डॉल्फिन, गंगेटी डॉल्फिन कहते हैं इसे। यह झील नहीं है, ठीक है, पहली बात तो झील नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है और राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि गंगा डॉल्फिन का घर भी ये माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का ये घर माना जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं सारस कॉरिडोर, ठीक है, ये 3 झीलों का नेटवर्क है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। फिर है सारस कॉरिडोर, ये 3 झीलों का नेटवर्क है जो कि राज के पक्षी सारस का अस्थायी बसेरा माना जाता है। यहाँ पे सारस सिर्फ मेहमान नहीं होते हैं बल्कि यहाँ के ये परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, ठीक है, यानी परमानेंट यहाँ के ये रहने वाले होते हैं। उसके बाद सरसई नावर, ये इटावा में पड़ता है और ये सबसे बड़ा घर माना जाता है सारस का। समान पक्षी विहार जो कि मैनपुरी में आता है ये आपका, ठीक है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में आता है। सांडी पक्षी विहार
ये आपका हरदोई में देखने को मिलेगा। और इसका जो प्राचीन नाम की बात करें तो दहर झील के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? दहर झील के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है समसपुर पक्षी विहार, जो कि कहाँ पे है? रायबरेली में है। ठीक है, और ये एक्चुअली में आपका एस आकार का है। ठीक है, एस आकार का है, एस से सा और सा से एस, यानी एस आकार का ही देखने को मिलता है। यहाँ पे भी लिखा है सर्दियों में यहाँ पे लगभग 250 से प्लस प्रजातियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि आपका गोंडा में पड़ता है। ये दो अलग अलग झीलें थी। ठीक है, ये दो अलग अलग झीलें थी और ये एक में आके मिल गई। ठीक है, पार्वती और अर्गा, ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, अलग अलग झीलें हैं जो आपस में ये जुड़ी हुई हैं। कभी ये अलग हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ ये आपस में जुड़ गई, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पार्वती अर्गा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखें, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो फुल फॉर्म पूरा इसको कहते हैं पार्वती अर्गा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, क्या आता है? नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपका उन्नाव में देखने को मिलता है। ठीक है, नया नाम इसका अभी रखा गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम नया क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जो कि इसका अस्तित्व आपका 2019 में आया है, यानी कोविड-19 में। ठीक है, कोविड-19 के समय आया है। भालू रेस्क्यू सेंटर यहीं पे आपको नहीं, सूर सरोवर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, भालू जो पक्षी विहार है ये सूर सरोवर यहाँ पे मिलेगा। तो सूर सरोवर या कीठम झील कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक है, ये भालू आप देख रहे हैं। ठीक है, भालू देख रहे हैं। तो भालू जो रेस्क्यू सेंटर है ये भी यहीं पे स्थित है, जो कि 2020 में इसको दर्जा मिलता है, और ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेटेस्ट है कहीं ना कहीं 2020 में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपवाद और कुछ नए रिकॉर्ड हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में आता है ये, और ये एक्चुअली में मानव निर्मित यानी मैन मेड झील है। ये 1984 में मध्य गंगा बैराज बनने से बनी थी ये, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये हिस्सा रही है। ठीक है, फिर इंसानी विकास भी इसके लिए प्राकृतिक के लिए वरदान बन सकता है। जैसे 1984 से 2022 तक का संरक्षण का सफर रहा है। उसके बाद वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, जो कि संत कबीर नगर में है। ठीक है, यहीं से 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पे मगहर है, जहाँ संत कबीर जो कबीर हैं उनकी समाधि स्थल भी है। ठीक है, कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। और ये एक्चुअली में यूपी की 10वीं और सबसे नई साइट है, जो कि 2022 में इसको स्थान मिलता है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। ठीक है, बाढ़ के पानी को सोखने वाला ये स्पंज बना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बाढ़ का जो पानी होता है तो वो सोखने वाली झील कौन सी है, तो वो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको स्पंज के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। रामसर साइट और ज़िला, और इसके लिए आपके लिए कुछ ट्रिक्स बनाई गई हैं जो कि आपको कोरिलेट करके याद करने में आसानी होगी। जैसे सर सवई नावर, ये आपका इटावा में है। ठीक है, ट्रिक क्या है? सर ईंट मत मारो। आपके कोई सर हैं, आपने बोला उनसे सर ईंट मत मारो, सर से सर सही और ईंट से आपका इटावा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समान पक्षी विहार की बात करें, ये मैनपुरी में देखने को मिलेगा। समाज में सबको समान अधिकार देना ही मेन बात होती है। हमारा भारत जानते हैं लोकतांत्रिक है, और इसमें सभी वर्ग, चाहे कोई भी धर्म जाति का हो, उसको समान अधिकार देना ही उद्देश्य है। ठीक है, तो समान से आपका क्या हो जाएगा? समान पक्षी विहार। ठीक है, और मेन से आपका क्या हो जाएगा? मैनपुरी। ठीक, ध्यान रख सकते हैं ऐसे। सांडी पक्षी विहार, ये आपका हरदोई में है। ठीक है, याद कैसे करेंगे? देखिए, सांडी हरदोई, तुकबंदी या सारंगी हरदोई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, तुकबंदी या सारंगी हरदोई। ठीक है, सारंगी से सांडी और हरदोई तो हरदोई है ही, है ना।
देखिए ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले एक बार 5 मिनट पहले आप देख लेंगे, ठीक है। ये सब जो यूपी स्पेशल है, ये जो ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होते हैं जो सेंटर का, उसमें भी आपसे पूछ लेता है, और यूपी के लिए तो ये रामबाण है ही, ठीक है। फिर आता है समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये आपका रायबरेली में है, हमने अभी बताया आपका। देखिए समस से क्या हो गया, समोसा, समस सम समोसा, सम समोसा है ना, होता नहीं है। और फिर समोसा खाने के लिए राय नहीं लेनी पड़ती है, पड़ेगी या पड़ती है, ठीक है। समोसा आपको खाना है तो किसी से पूछना थोड़ी है, आप जाएंगे दुकान पे, पैसे देंगे और समोसा आप खा लेंगे, ठीक है। तो राय से रायबरेली और समोसा से समसपुर, ठीक है। फिर पार्वती आर्गा गोंडा में है, ये 2 झीलें गोंद से चिपक गई, ठीक है। दो जो मैंने बताया था आपको कि ये 2 क्या है, ये झीलें हैं और ये क्या होगी, गोंद से चिपक गई, गोंद से गोंडा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। नवाबगंज, तो ये आपका उन्नाव में पड़ेगा, ठीक है। नवाबों की नाक क्या होती है, ऊंची होती है। जो राजा महाराजा होते हैं, नवाब होते हैं, उनकी नाक से मतलब है कि उनका जो ओहदा है वो काफ़ी ऊंचा होता है ना। तो नवाबों की नाक क्या होती है, ऊंची होती है, ठीक है। तो ऊंची से आपका उन्नाव हो जाएगा और नवाब से नवाबगंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सूर सरोवर जो कि आगरा में है, और यहाँ सुरलतते ही महफिल में आग लग गई, ठीक है। तो आग से आपका आगरा हो गया और सुरतते से सूर सरोवर हो गया है, ठीक है। देखिए कोई थोड़ा नहीं बन पाया है, लेकिन आपको कोरिलेट करके याद रखेंगे तो आसान होगा। बखेरा तो आपका संत कबीर नगर में है ही। तो कबीर दास जी क्या करते थे, बखेरा खड़ा कर देते थे। कबीर दास की जो आइडियोलॉजी है वो सबसे मैच नहीं करती थी उनके टाइम में, जिससे उनको सब पागल संत भी कहते थे, ठीक है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो इसलिए उनकी जो कबीर दास की जो बखेड़ा खड़ा कर देते थे, तो बखेड़ा से आपका बखेरा हो जाएगा और कबीर दास से कबीर दास, संत कबीर दास नगर तो हो ही जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कुछ धरोहर हैं, उनको देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है काशी, यानी मोक्ष की नगरी वाराणसी, ठीक है। ये एक्चुअली में वरुणा और अस्सी जो नदी है इससे मिलकर बना है, और दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। जीवित शहर मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, ठीक है। कभी गंगा के घाट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग थे उनमें से एक है, और रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसे पुनः निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था पुनः। और ये जो घाट है, यहाँ पे घाटों की संख्या कितनी है, 84 घाटों की संख्या है, ठीक है। इसमें से जो प्रमुख हैं, दशमेघ घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी के कोतवाल और काल भैरव घाट, ठीक है। मणिकर्णिका घाट काफ़ी चर्चित है। यहाँ पे जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको यहाँ पे अंतिम विदाई दी जाती है, यानी उनका दाह संस्कार होता है, ठीक है। और काल भैरव, यहाँ पे बाबा काल भैरव का निवास स्थान है, ठीक है। और तो काशी कोतवाल यहाँ शंकर जी का निवास स्थान है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और अस्सी घाट के लिए आपको एक मूवी बनी थी अभी 1-2-3 साल पहले, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, ठीक है। वो काफ़ी विवाद में था क्योंकि इसमें गले दे के बात होती थी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपकी मोक्ष की नगरी काशी से है, याद रखेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप घाट, ठीक है। फिर आता है अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है, ठीक है। तो ये प्राचीन काल में कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, क्या, अयोध्या, ठीक है। यहाँ पे फेमस की बात करें तो हनुमानगढ़ी, जो कि 10वीं सदी का किला नुमा मंदिर हुआ करता था, और आज भी यहाँ पे 76 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अयोध्या गए होंगे, हनुमानगढ़ी गए होंगे, लेकिन उनको सीढ़ियाँ नहीं पता होगी। तो 76 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ी मंदिर पे काफ़ी ऊंचा है, मतलब सीढ़ियाँ हैं, 76 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे अयोध्या में उसके बाद कनक भवन आता है, जो कि सोने का घर है, यानी सीता जी का महल इसको जाना जाता है। यहाँ पे पहले सीता माता रहा करती थी। यहाँ पे 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है, ठीक है। और कमेंट में बताएंगे कौन कौन से तीर्थंकरों की यहाँ पे जन्मस्थली रही है, ठीक है। जैन धर्म से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर आता है यूपी में
मथुरा और वृंदावन। ठीक है, ये ब्रजभूमि है, बहुत ही फेमस है, आप सबने कहीं कहीं सुना होगा। ये कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है और यहाँ कारागार भी इसमें स्थित है। ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि के कारागार में स्थित है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में ही है, जो कि 1814 में सेठ गोकुल दास द्वारा इसको निर्मित किया गया था। प्रेम मंदिर भी है जो कि वृंदावन में है और ये आपका सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ कृपालु जी महाराज द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद गोवर्धन पर्वत यहाँ पे है, जो कि 21 से लेकर 23 किलोमीटर की परिक्रमा लेता है। फिर आता है प्रयागराज, जो कि एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, और ये आपका त्रिवेणी संगम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ 3 नदियों का संगम है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जन समूह यहाँ होता है, जो कि कुंभ मेला है। ठीक है, कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और भारत में 4 जगहों पे होता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और ये आपका प्रयागराज। ठीक है, यहाँ 4 जगह पे होता है। और अकबर का किला यहाँ पे 1575 में देखने को मिलता है। इसके अंदर अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पातालपुरी जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो अकबर के किले के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पातालपुरी मंदिर। यहाँ बड़े हनुमान का मंदिर है। ठीक है, हनुमान जी यहाँ पे इनकी लेटी हुई प्रतिमा है। ठीक है, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा या फिर जो बच्चे यहाँ पर प्रयागराज से हैं उनको पता होगा अच्छे से। फिर देखते हैं बौद्ध सर्किट या धर्म का मार्ग। ठीक है, तो जो बौद्ध सर्किट है वो सारनाथ से चालू होता है और कपिल वस्तु जो कि सिद्धार्थ नगर है वहाँ तक ये जाता है। ठीक है, तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं और धम्मिक स्तूप भी यहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका कुशीनगर आता है। यहाँ पे महापरिनिर्वाण लिया था। ठीक है, राम भर स्तूप और लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। फिर श्रावस्ती आता है। यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे भगवान बुद्ध के द्वारा और 24 वर्ष यहाँ पे बिताए गए थे। ठीक है, यहाँ पे जेतवन विहार है जहाँ पे भगवान बुद्ध रहा करते थे। फिर आता है शकिंसा, जो कि फर्रुखाबाद में है। मान्यता है कि जो बौद्ध स्वर्ग से धरती पर अवतरित यहीं हुए थे। ठीक है, और यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे मेला लगता है जो कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक देखने को मिलता है। कपिल वस्तु ये सिद्धार्थ नगर में आता है और यहाँ पर भगवान बुद्ध का गृह नगर मात कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ललितपुर, जो कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला है, ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर हैं। प्रारंभिक पंचायतन शैली भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ईंटों की बजाय यहाँ पत्थरों की नक्काशी हुई है। ठीक है, यहाँ ईंट के पत्थरों में नक्काशी हुई है। ऐसे कुछ मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि पत्थर से बनी हुई हैं। और यहाँ क्या है? 31 जैन मंदिरों का समूह है। ठीक है, 31 जैन मंदिरों का समूह कहाँ है? ललितपुर में। इसे बेतवा नदी घाटी का नगीना भी कहते हैं। ठीक है, बेतवा जो नदी है घाटी का, इसको नगीना कहते हैं। किसको? ललितपुर को। ठीक है, यहाँ पे गुप्तकालीन स्थापत्य कला आपको देखने को मिलता है। फिर आता है पूर्वांचल की शक्ति यानी गोरखपुर व देवीपाटन। ठीक है, तो ये गोरखनाथ मंदिर यहाँ पे है जो कि नाथ संप्रदाय का केंद्र रहा है। खिचड़ी मेला, अखंड ज्योतिर्लिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। खिचड़ी मेला लगता है। फिर आता है देवीपाटन जो कि बलरामपुर में है। ठीक है, देवीपाटन एक क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट नहीं, आई थिंक उसके नेक्स्ट जो पीछे हुआ पीछे उसमें, कि देवीपाटन जो मंदिर है वो कौन से जिले में आता है। उसमें 4-5 ऑप्शन थे। बलरामपुर में था, उसमें से एक होना था और बहुत सारी चीज़ थे। 4 ऑप्शन थे मतलब। तो ये आपका बलरामपुर में आता है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती का बायां कंधा यहाँ पे गिरा था। ठीक है, जो माता सती हैं उनका यहाँ पे क्या था? बायां कंधा गिरा था। प्रमुख शक्तिपीठ की बात करें तो विंध्याचल जो कि मिर्ज़ापुर में त्रिकोण यात्रा के रूप जानते हैं। फिर शकंभरी देवी जो कि सहारनपुर में है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ की देवस्थल है। ठीक है, त्रिकोण यात्रा क्या होती है? ये विंध्यावासिनी, महाकाली और अष्टभुजा जो है उनको त्रिकोण यात्रा के नाम से जानते हैं।
ठीक है, जो ये यहाँ पर त्रिकोण यात्रा है कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है चित्रकूट, जो कि वनवास का साक्षी है। ठीक है, यहाँ पे जो राम है उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया था। मंदाकिनी नदी के तट पर 14 नहीं 11 वर्ष का, 14 वर्ष का तो उनका पूर्ण वनवास था, तो 11 वर्ष का वनवास यहीं पे रुके थे। प्रमुख स्थल यहाँ पे रामघाट यानी राम भरत मिलाप यहीं पे हुआ था। कहाँ पे, रामघाट पे। कर्मदागिरी पर्वत और हनुमान धारा आपको यहीं देखने को मिलेगी चित्रकूट में। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ अवध की शान है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा जो कि नवाब आसफ उद्दौला 1784 में बनवाया था। भूल भुलैया और बिना बीम के छत 60 फीट ऊंची रूमी दरवाज़ा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नवाबों के शहर लखनऊ में, और लखनऊ को अवध की शान के रूप में आज भी प्रचलित है। फिर आता है हस्तिनापुर व अन्य नागीनें। तो ये हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में है। यहाँ महाभारत की राजधानी और 3 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली रही है। कौन सी, हस्तिनापुर। फिर आता है भीतर गांव का मंदिर जो कि कानपुर में है। ये गुप्त काल की ईंटों से बना हुआ है, यानी ब्रिक टेम्पल है, जो कि अनूठा एक मंदिर अपने आप में है। ठीक है, जो भीतर गांव का ईंट का मंदिर है ये बहुत ही फेमस और ख़ास है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। कुछ करंट अफेयर में भी थे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे नवीन राज्य संरक्षण स्मारक, जो कि हाल ही में सरकार ने 18 नई जगहों को ऐतिहासिक महत्व घोषित किया है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से झांसी, संत कबीर नगर, प्रयागराज और महोबा में है। तो झांसी में शिवालय है जो कि प्राचीन कोल्हू है। टहलौरी का किला है। बंजारों की मंदिर है। संत कबीर नगर में कोट टीला है। प्रयागराज में रानी का तालाब और महोबा में शिवतंड। ठीक है, तो ये कुछ फेमस जगह थी। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हमने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, एग्जाम में नए स्मारकों से सीधे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप हो सके तो इनको आप रट लीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। PDF के लिए बता ही दिया है। कुछ और एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन हमने अभी तक पढ़ा है। तो अयोध्या कहाँ है, सरयू नदी के किनारे हैं। यहाँ पर राम जन्मभूमि है और हनुमानगढ़ी है, जिसमें 76 सीढ़ियाँ आज भी हैं। फिर मथुरा की बात करें तो यहाँ यमुना नदी किनारे हैं और ये कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। साथ में यहाँ पे द्वारकाधीश देखने को मिलता है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है, 3 नदियों का संगम है। और यहाँ पे कुंभ मेला, अकबर का किला और पातालपुरी फेमस है। ठीक है, अकबर किले में ही पातालपुरी है। बनारस की बात करें तो गंगा, जो कि वरुणा और अस्सी नदियाँ हैं यहाँ पे। काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ पे 84 घाट के लिए जाना जाता है। कुशीनगर में बौद्ध सर्किट है, जो कि महापरिनिर्वाण और राम भर स्तूप के नाम से रूप यहाँ से फेमस है, स्तूप फेमस है यहाँ पे। गोरखपुर में नाथ संप्रदाय से संबंधित है, जो कि यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर और खिचड़ी मेला यहाँ पे लगता है। ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ललितपुर की बात करें तो ये बेतवा नदी के घाटी के किनारे है। दशावतार मंदिर और गुप्तकालीन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दशावतार मंदिर जो है ये गुप्तकालीन मंदिर है, और भी यहाँ पे बहुत सारे जो हमने आपको वीडियो में भी कुछ देर पहले बताया है। फिर आता है इटावा, ये यहाँ सारस कॉरिडोर है, जो कि सरसवई नावर झील है। ठीक है, जो कि एक रामसर साइट भी है। संत कबीर नगर की बात करें तो ये पूर्वांचल का स्पंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ बखीरा झील है जिसको स्पंज के नाम से जानते हैं, और ये सबसे नई रामसर साइट है जो कि 2020 में ऐड की गई है, मैंने अभी आपको बताया ही है। ठीक है, और आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक आपका यूपी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, और भी यूपी की स्पेशल हम करते रहेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, आगामी सफलता के लिए आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।